नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। सबसे पहले बात हिमाचल की। ऊना में उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त शूटिंग शुरू हो गई जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंडियन ऑयल डिपो का शिलान्यास करने पहुंचे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं के दखल के बावजूद ये तमाशा 1 घंटे तक जारी रहा। ऊना में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम वीरभद्र सिंह इंडियन ऑयल डिपो का शिलान्यास करने पहुंचे, लेकिन यहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी में विकास का मुद्दा पीछे छूट गया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कहां पीछे रहने वाले थे। मौके पर सूबे के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री जीएस बाली, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती जैसे दिग्गज मौजूद थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को शांत नहीं करवा पाए। इस बीच उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चुनाव में महज 6 महीने बाकी हैं और सबको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री के इतना कहते ही बीजेपी कार्यकर्ता और भड़क गए। उधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर नारेबाजी कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते नजर आए। सियासत अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस चक्कर में विकास की बात पीछे ना छूट जाए, इस तरफ दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को सोचने की जरूरत है। ऊना से राकेश मल्ली, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, चुनाव की रणनीति तय की और साथ ही इस दौरान उन्होंने शिमला नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना कि बीजेपी पहाड़ों की रानी शिमला का पुराना गौरव लौटाने का काम करेगी। शिमला नगर निगम पर जीत की खातिर कांग्रेस बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शिमला में नजर आए। नड्डा ने नगर निगम की खस्ता हालत के लिए कांग्रेस और वामपंथी दल को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि नगर निगम पर काबिज वामपंथी दल विकास के लिए आए पैसों को खर्च करने में नाकाम रहा। कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से इस चुनाव में अपनी हार सी मान ली है। इसी कारण से कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने सबसे पहले तो चुनाव को टालने का प्रयास किया। निवर्तमान कॉरपोरेशन कांग्रेस और कम्युनिस्टों के माध्यम से जो विकास के कार्य के लिए दिए गए पैसे थे उसका सदुपयोग भी नहीं हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ और साथ ही साथ जिस दृष्टि को लेकर के काम करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया। जेपी नड्डा ने भरोसा जताया है कि शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक की समस्या को दूर करना, पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराना और पारदर्शी प्रशासन देना बीजेपी की प्राथमिकता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगी और हमारी प्रायोरिटी ट्रैफिक कंजेशन इसको दूर करना है, शुद्ध पानी पिलाना है, शिमला का सौंदर्यीकरण करना है और शिमला जिसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता था
उसको वापस उसका स्थान बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि कांग्रेस और वामपंथी दल हार के डर से शिमला नगर निगम चुनाव टालने की कोशिश में थे। शिमला से ललित शर्मा, जी मीडिया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊना को करोड़ों रुपए की सौगात की लागत से बनने जा रहे ऑयल डिपो का शिलान्यास किया। साथ ही इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊना के गांव पेखुएला में 507 करोड़ की लागत से बनने वाले इंडियन ऑयल टर्मिनल का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने जहां आईओसी टर्मिनल में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया, वहीं 2 महीने में प्रदेश में 50 नए गैस वितरण केंद्र खोलने के साथ ऊना के रायपुर स्थित इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट की क्षमता 60 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 90 मीट्रिक टन करने का ऐलान किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की आपसी तालमेल से देश विकास की ओर अग्रसर होता है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार हमेशा तैयार है। कार्यक्रम में सीएम वीरभद्र सिंह के साथ ही परिवहन मंत्री जीएस बाली, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे। यहां उज्ज्वला योजना के तहत 200 महिलाओं को गैस कनेक्शन भी दिए गए। ऊना से राकेश मल्ली, जी मीडिया।